Hello students, in this video we will discuss class 12 physics chapter 12 and atom. In this chapter three important features are there. One is scattering experiment and estimation of size of nucleus. Second is Rutherford model, its limitations, demerit and Bohr model, Bohr postulates. And third is hydrogen series, different series and waste numericals. तो फर्स्ट थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने मॉडल दिया क्या कि जो एटम है दैट इज सॉलिड स्फीयर लाइक वाटरमेलन, और जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स हैं उसी तरह उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं. टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली स्प्रेड. उनका ये मॉडल फेल हो गया. रीजन, वो अल्फा स्कैटरिंग में लार्ज स्कैटर्ड एंगल को नहीं एक्सप्लेन कर सका और जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए फेल हो गया. टू नो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड डन एन एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने ली गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल. थिन इसलिए सो दैट एटम में कोलाइड विद सिंगल, अल्फा कैन कोलाइड विद सिंगल एटम, जिससे कि अल्फा की कोलिजन किससे हो? एक सिंगल से एटम से, जिससे कि हम, ये थिन गोल्ड फॉयल है और ये एटम है, तो अल्फा की कोलिजन सीधा इसी एटम से हो, ना कि इस सिचुएशन. ऐसा ना हो जाए कहीं, तो अदरवाइज क्या होगा, ये इंबेडेड हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा अंदर. तो थिन गोल्ड फाइल. अब गोल्ड को लिया बिकॉज गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी होता है और गोल्ड की थिन फाइल बनाई जा सकती है. पूरे अरेंजमेंट को उन्होंने कहां रखा? वैक्यूम में. अल्फा पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी के कहां से आ रहे थे? 84 पोलोनियम 214. ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है. इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, अप्रोक्स 10⁻⁻5 सेकेंड होती है अप्रोक्स. ये पोलोनियम. तो इससे बहुत तेजी से क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल निकलते हैं. तो उन्हीं अल्फा पार्टिकल को किस पे बॉम्बार्डमेंट करती, किस पे डाला? गोल्ड फाइल पर, थिन गोल्ड फाइल पर. तो रदरफोर्ड सा दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा आर गोइंग ऑन स्ट्रेट पाथ. Some alpha is scattered or deviated by a small angle, and a very few, approx out of 8,000 or 10,000, only one alpha retrace its path. तो इस मीन्स बहुत अल्फा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको रिट्रेस करने वाला, इसको बाउंस बैक करने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल प्लेस में है. तो इससे क्या कंक्लूजन निकाले रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाले, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, मींस एटम होलो है. टोटल मास एंड चार्ज इक्वली स्प्रेड नहीं है. कहां पर है? किसी वेरी स्मॉल प्लेस में है. और कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा बॉम्बार्ड कि भाई ये जो टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज है अप्रोक्स 10⁻⁻14. गोल्ड के लिए उन्होंने निकाला था 4.4 10⁻⁻14 मीटर अप्रोक्स. तो उसी के बेस पे कहा कि अप्रोक्स जो न्यूक्लियस होता है, मींस जो टोटल मास पॉजिटिव चार्ज है वो इतने से स्पेस में है 10⁻⁻, व्हाइल एटम इज 10⁻10 मीटर. और उन्होंने ये भी कहा कि किसी एंगल पर स्कैटर्ड जो अल्फा पार्टिकल है उनका नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? दिस फॉर्मूले से. अगर 60 पे करना है तो थीटा इज 60 एंड प्रोपोर्शनल 1/10⁻⁴ थीटा बाई 2. इसी से उन्होंने कहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पर है वो कितना है? चैडविक और रदरफोर्ड ने डिफरेंट एट द प्लेस ऑफ गोल्ड, उन्होंने डिफरेंट मेटल चूज की और किसी पर्टिकुलर एंगल पर काउंट किए कि कितने अल्फा स्कैटर हुए. तो हर बार ये नंबर हर एक मेटल के लिए डिफरेंट आता है. तो उन्होंने कहा डिफरेंट मेटल के न्यूक्लियस पर डिफरेंट चार्ज. अब कितना होता है? दे टोल्ड दैट चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस जेड इज द एटॉमिक नंबर. इस बेस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया. कुछ पॉइंट्स मैं उसके बता रहा हूं क्या है. रदरफोर्ड ने कहा एटम इज एम्प्टी. नंबर वन, most of the part of the atom is empty
and whole positive charge and mass is centered at a very small place called nucleus, not equal spread. The suitable number of electrons, suitable means इतने इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है. सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज अवेलेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन न्यूक्लियस का, उससे उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है रिवॉल्व करने के लिए. इस तरह से उन्होंने और ये कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻14 मीटर, व्हाइल एटम इज 10⁻⁻10 मीटर. ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया. इसकी कुछ डीमेरिट्स थी, इसमें कुछ कमियां रह गई थी जिनको बोहर ने दूर किया. नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.